नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 3 का नाम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इसके पहले का वीडियो जो इंट्रोडक्शन नाम से बनाया गया है उसे आप देखेंगे तब, क्योंकि उसमें इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप सभी ने वो वीडियो देखा है, और अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप सबसे पहले उसे देख लें, तब इस चैप्टर को आप, इस एक्सरसाइज को आप समझ पाएंगे। चलिए, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात हम फिर से रिकैप कर देते हैं। इसको आप लोग कार्तीय तल कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। ये इसको एक्स एक्स डैश बोलते हैं और ये आपका वाई वाई डैश होता है। ये जो यक्स अक्ष होता है इसको आप लोग क्षैतिज रेखा कहते हो, क्षैतिज रेखा। ये जो वाई अक्ष होता है इसको आप सभी ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये यक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे काटते हैं, ये देखिए इस बिंदु पे काट रहा है, तो इसे आप लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इसका निर्देशांक आपका क्या होता है, 0,0। ये आपका जो कार्तीय तल होता है ये 4 भागों में होता है। देखिए 4 भाग आपको दिख रहा है, तो इसे आप पहला भाग कहेंगे, ये आपका दूसरा भाग होता है, ये आपका तीसरा भाग होता है और ये आपका चौथा भाग होता है। हिंदी में आप इसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसे आप द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसे आप तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसे आप क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इतनी बातें आपको रिकैप हो गई होंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर इसका देखें, अगर आपको ये चैप्टर एकदम से मजबूत करना है तो। इसी के चलते एक बात और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, ये आपका यक्स यक्स डैश, वाई वाई डैश। आप सभी को पता ही है कि एक्स डैश पे सारी नेगेटिव संख्याएं होती हैं, एक्स पे सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, वाई पे आपकी सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और वाई डैश पे सारी आपकी नेगेटिव संख्याएं होती हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संख्याएं लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, ये 0 यहाँ पे है ही है, 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। ये 5 पे मैंने ऐसे x के समांतर एक रेखा खींचा और 3 पे मैंने x के समांतर एक रेखा खींचा। अब मैंने कहा कि इस बिंदु को दर्शाइए कि ये बिंदु कहाँ पे है, ये 5 और 3। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट जो निर्देशांक के अंदर होता है, पहले x का आप लिखते हो, फिर y का लिखते हो। पहले भुज लिखते हो, x को क्या कहते हैं भुज और y को क्या कहते हैं कोटि। तो भुज का मान आपका कितना है, 3 है, तो आप यहाँ पे 3 कॉमा, कोटि का मान आपका कितना है 5, 3,5 लिखोगे। आप इसे 5,3 बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले आपको यक्स अक्ष पे जो संख्या है उसको लिखना है, फिर आपको वाई अक्ष वाली संख्या लिखनी है। इसलिए आप केवल और केवल इसे 3,5 लिख सकते हो। जैसे मैं कहूं कि 2,3 बताइए कहाँ पे है, तो 2,3 ये नहीं है कि आप 3 इस पे देखोगे, वाई पे आपको 3 नहीं देखना है, वाई पे तो 3 देखना है। देखिए वाई पे 3 है, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 है, इस 3 को आपको एक्स अक्ष पे नहीं देखना है। ये 3 किसकी वैल्यू है, एक्स कॉमा वाई टाइप का होता है निर्देशांक आपको, तो वाई का वैल्यू 3 है, यानी कि वाई पे आपको, वाई अक्ष पे आपको कितना चलना है, 3 कदम चलना है। इस 3 को आप एक्स अक्ष पे कभी नहीं चल सकते हो। जो 3 होता है ये वाई का होता है, और जो 2 होता है, जो पहले होता है, वो आपका किसका होता है, एक्स अक्ष का संख्या होता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान करते हुए चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, कोई एक अन्य व्यक्ति, तो जैसे मान लीजिए यह एक टेबल है, आपके सामने एक टेबल है और आप यहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप यहां पे बैठे हुए हैं और आपसे ये आपका टेबल लैंप है। ठीक है, ये टेबल लैंप है, तो आपसे ये टेबल लैंप की इधर की कितनी दूरी है, 2 फुट है, और इधर से कितनी दूरी है, 1 फुट है। अब अन्य व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे बैठा है,
तो आप उसकी स्थिति कैसे बताएंगे? अन्य व्यक्ति जब देखेगा तो उसके लिए एक्स अक्ष का काम क्या करेगा? ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स अक्ष का काम करेगा उस व्यक्ति की ओर से, और ये किसका काम करेगा? वाई अक्ष से। एक्स अक्ष पे कितना फुट चले हो आप? 2, और वाई पे कितना चले हो? 1। तो जो स्थिति हो जाएगी अन्य व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाएगा? 2,1 हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति को आप समझिए कि आप तो यहाँ पे बैठे हैं लेकिन इस व्यक्ति को बताना है ना ये स्थिति, तो इसके अनुसार क्या बताओगे? 2,1 बताओगे। इसके अनुसार से ये आपका क्या हो जाएगा? यक्स, और ये क्या हो जाएगा? वाई। तो पहले आपको यक्स अक्ष वाली संख्या बोलनी पड़ती है, तो यक्स एक्सिस पे संख्या कितनी है? एक्स एक्सिस पे 2 फुट है, तो 2 कॉमा पहले क्योंकि 2 एक्स का लिखते हैं, फिर वाई पे कितना है? 1, तो 2,1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शब्दों में लिख सकते हैं। माना कि टेबल, लैंप, सामने, बैठने वाली जगह, बैठने वाली जगह से कितना फुट है? 2 फीट है, ये हमने माना है। और दाएं किनारे से कितना है? 1 फीट है, 1 फीट है। तो जो लैंप की स्थिति हो जाएगी बच्चों, लैंप की स्थिति हो जाएगी वो क्या होगी आपकी? 2,1 होगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो ये और अच्छे से समझ पाए होंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लिखा बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन इसका मतलब कुछ है नहीं। अब आपको झटके से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन बताया जा रहा है एक सड़क योजना के बारे में। ये क्वेश्चन है कि सड़क की कोई योजना है, उसको किस प्रकार बनाया जा रहा है। देखिए, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, ये सड़कें कैसे हैं आगे देखते हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो इससे हम एक सड़क बनाते हैं इतना पढ़ के। 2 सड़कें हैं, एक ये आपको पता है कि ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो सड़क आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से हम सड़क बनाते हैं। ये आपकी मुख्य सड़क हो गई, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम, यहाँ पे उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, इतनी बातें हैं। और ये कैसी सड़क है? ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क उसने इसे बोला है। और ये आपका क्या है? यहाँ भी ये मुख्य सड़क है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक, नगर की अन्य सभी सड़कें हैं, यानी कि नगर में और भी सड़कें हैं, इन मुख्य सड़कों के समांतर, समांतर मतलब अगर और भी सड़कें हैं तो इस मुख्य सड़क के समांतर मतलब ऐसे होंगी। अगर इस मुख्य सड़क के समांतर पश्चिम पूर्व दिशा में होगा तो ऐसे होंगी। ठीक है, कुछ ऐसे वो बात कर रहा है, लेकिन पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बनाते हैं। मुख्य समांतर कितनी मीटर की दूरी पे? समांतर है लेकिन दूरी कितनी है उसकी? 200 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। यानी इतना सवाल पढ़ के पहले हम एक मॉडल बनाते हैं। देखिए, 2 मुख्य सड़कें थी, एक उत्तर दक्षिण दिशा में और एक पूर्व पश्चिम दिशा में। तो हमने मुख्य सड़कें बना ली है, एक पूर्व पश्चिम दिशा में, एक उत्तर दक्षिण दिशा में। 2 मुख्य सड़कें जब हमने बना ली है तो वो कह रहा है कि इन दोनों मुख्य सड़कों के समांतर भी सड़कें हैं। कितनी मीटर की दूरी पे? 200 मीटर की दूरी पे। और लगभग कितनी कितनी सड़कें हैं? प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो मुख्य सड़कों के अलावा प्रत्येक दिशा में हमें कितने कितने सड़क बनाने हैं? 5 सड़क बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने यहां से बनाना स्टार्ट करिए। ये पहला सड़क हो गया, दूसरा हो गया, ये तो मुख्य सड़क है, तीसरा
ये हो गया, ये आपका चौथा सड़क हो गया, और ये पांचवा सड़क हो गया। ये कौन सी दिशा में हो गया? ये उत्तर दक्षिण दिशा में हो गया। ठीक है ना। अब पूर्व पश्चिम दिशा में बनाइए। ये आपका पहला सड़क हो गया, ये आपका दूसरा सड़क हो गया, ये आपका तीसरा सड़क हो गया, ये मुख्य सड़क है, इसकी कोई बात ही नहीं है, ये आपका चौथा, और यहाँ पे आपका ये पांचवा सड़क हो गया। सबके बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर है, ये सवाल में दिया गया है। कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर, 200 मीटर और 200 मीटर। इधर की भी दूरी कितनी है आपकी? 200 मीटर ही है। 200 मीटर, ये भी आपका 200 मीटर है, और ये भी 200 मीटर है। ये आपका सड़क 1 हो गया, ये आपका सड़क 2 है, ये आपका सड़क 3 है, ये 4 है, और ये सड़क 5 है। इधर से देखिए, ये आपका सड़क 1 है, ये आपका सड़क 2, 3, 4 और 5 सड़क है। ये आपका केंद्र है, नगर का केंद्र है। इस केंद्र को O मान लेते हैं हम। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं हम सभी। देखिए, सवाल आगे लिखा हुआ है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती हैं। देखिए, मॉडल में हमारे बहुत चौराहे हैं। एक चौराहा ये हो गया, चौराहा मतलब 4 रास्ते जा रहे हो, तो देखिए एक रास्ता इधर गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो बहुत सारे चौराहे आपको दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, जैसे एक ये हो गया, ये बहुत सारे चौराहे हैं। तो चौराहे तो हमें दिख गए, लेकिन सवाल में आगे क्या कह रहा है ये देखना है। ये ठीक है। अच्छा, तो लिखा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। कह रहा है एक विशेष चौराहा है, क्रॉस स्ट्रीट है, जो कितने से बनी है? 2 सड़कों से बनी है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में दिशा में जाती है। जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। अच्छा, तो प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है बता रहा है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाए, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाए। देखिए, हमारी उत्तर दक्षिण दिशा क्या है? ये है। इसमें दूसरी सड़क हमारी कहाँ है दोस्तों? ये दूसरी सड़क है। ध्यान से देखिए, ये दूसरी सड़क है हमारी। ठीक है, तो इस सड़क की बात कर रहा है। वो कौन से सड़क की बात कर रहा है? इस वाले सड़क की बात कर रही है, उत्तर दक्षिण के दूसरी सड़क की बात कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, ये दूसरी सड़क कौन सी दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में, तो आप इस सड़क की वो बात कर रहा है। और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, तो पूर्व पश्चिम दिशा कौन सी है? ये है। इसकी 5वीं सड़क कहाँ है? ये है, ये 5वीं सड़क हो गया। ठीक है, और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं। क्रॉसिंग मतलब चौराहा, तो इसका चौराहा कहाँ है आपका? इसका चौराहा ये है। तो मेरे ख्याल से आपको चौराहा समझ में आ गया होगा। तो अब केवल हम इसका चौराहा बनाते हैं। जहां पे इसका चौराहा है, ये आपका चौराहा है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट क्या कहेंगे? 2,5 कहेंगे। क्या कहेंगे? 2,5। अच्छा, इसने सबसे पहले किस सड़क का नाम लिया था? उत्तर दक्षिण सड़क का नाम लिया था। किस सड़क का? उत्तर दक्षिण सड़क का नाम लिया था। तो उत्तर दक्षिण की सड़क कौन सी है? दूसरी सड़क है, इसीलिए उत्तर दक्षिण के सड़क को हमने पहले लिख लिया है 2, और पूर्व पश्चिम से के सड़क को इसने बाद में नाम लिया है, तो इसीलिए हम इसके सड़क को बाद में लिखेंगे। इसके सड़क का नाम क्या है? 5वीं सड़क है ये। ठीक है, तो इसको हमने बाद में लिया, तो 2,5 आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, इसी परंपरा से हमें ज्ञात करने हैं। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। दो क्वेश्चन क्या दिया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। अच्छा, आपको तुरंत जाना चाहिए कि ये जो 4 है ये उत्तर दक्षिण दिशा की सड़क है, और ये जो 3 है ये पूर्व पश्चिम दिशा की सड़क है। ये हमने कैसे बता दिया? क्योंकि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि ये जो 2,5 दिया है, तो ये 2 क्या है आपकी? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है।
दूसरी सड़क यानी 2 वाली जो जो दूसरे नंबर की सड़क है वो उत्तर दक्षिण दिशा में, और जो पूर्व पश्चिम में है वो 5वीं सड़क है। यानी कि जो इस निर्देशांक के अंदर जो पहली संख्या लिखा है वो उत्तर दक्षिण दिशा वाली संख्या लिखी है, और जो दूसरी संख्या लिखी होती है वो पूर्व पश्चिम की दिशा वाली लिखी है। तो इसी प्रकार जो 4,3 है आपका वो उत्तर दक्षिण दिशा वाली सड़क होगी। ये देखिए, ये चौथी उत्तर दक्षिण वाली दिशा होगी, और ये आपकी चौथी होगी, और तीसरी आपकी ये पूर्व पश्चिम वाली होगी। तो तीसरी ढूंढिए, ये आपकी तीसरी है। तो इसका चौराहा आपका कहाँ है? इसका चौराहा यहाँ पे मिला, ठीक है। तो ये आपका चौराहा हो जाएगा, और इसी को आप क्या बोल देंगे? 4,3। क्या आपका 4,3 और भी कहीं पे मिलेगा? देखिए, 4 तो आपको यहां भी मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा, लेकिन 3 केवल और केवल यहीं पे आपको मिलेगा। इसलिए जो इस तरह की आपकी क्रॉस स्ट्रीट है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट पूछ रहा है? तो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिलेगा। जो पहले का आंसर होगा वो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिलेगा, जो कि आपका इस चौराहे पे है, यहाँ पे है। तो इसको भी शब्दों में लिख देंगे। दूसरा वाला हल कर लेते हैं। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? 3 का मतलब क्या हुआ आपका? उत्तर दक्षिण वाली सड़क, उत्तर दक्षिण वाली सड़क ये हो गई। 4 आपका क्या है? पूर्व पश्चिम वाली सड़क। चौथी आपकी कहाँ है? ये वाली है। चौराहा आपका कहाँ पड़ा? यहाँ पे आपका चौराहा पड़ा। तो ये आपका क्या हो गया? 3,4 हो गया। 3,4 यहां भी लिख सकते हैं कि आपको 3,4 और भी कहीं मिल सकता है। 3 तो आपको पूरी इस रेखा पे मिल सकता है, लेकिन 4 केवल और केवल यहीं पे मिलेगा। इसलिए आप 3,4 भी आपको कितनी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी? केवल और केवल एक ही मिलेगा, केवल और केवल यूनिक मिलेगा, अलग टाइप का मिलेगा। ये आपका पहले का आंसर है, और ये आपका दूसरे का आंसर है। तो इसको आप उत्तर में लिख सकते हैं। पहला कि मॉडल से स्पष्ट है कि केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, जिसको क्या माना जा सकता है? 4,3 माना जा सकता है, माना जा सकता है। ये देखिए, ये 4,3 है, ये केवल एक ही जगह पे आ सकता है, दूसरी जगह पे नहीं आ सकता है। सेम एज दूसरा भी ऐसे है। इसमें भी आप लिख सकते हैं कि मॉडल से स्पष्ट है कि केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, जिसे 3,4 माना जा सकता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ में आपका एक्सरसाइज 3.1 समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।